आप सबके इल्म में है कि हम उन सवालात को सीख रहे हैं जो खुदा ने अपने पाक कलाम में हम इंसानों के साथ किए हैं। और हम नए अहदनामे में दाखिल हो चुके हैं। और पिछले इतवार को हमने एक सवाल सीखा था, याद है किसी को जी? किसी को याद हो पिछले इतवार का जो सवाल था? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वालिदैन से यानी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम से यह सवाल किया था कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे। और आज भी एक ऐसा ही सवाल हमारे सामने होगा जो उसने दो अंधों से पूछा। किससे पूछा जी? दो अंधों से। और जो हवाला है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है और उसका नवा बाब है और नवे बाब की 28वीं आयत हमारे सामने। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका नवा बाब और नवे बाब की 28वीं आयत है। बच्चों में से कोई भी जो पढ़ना चाहता है उसके लिए मौका है कि वो सामने आकर खुदा के पाक कलाम की तिलावत हम सब के लिए बुलंद आवाज के साथ कर सकता है या कर सकती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका नवा बाब और नवे बाब की 28वीं आयत। हाँ जी, सामने कोई भी आप में से आ सकता है। शाबाश। सुनिए जी पाक कलाम में क्या लिखा है। इस्लाम जी। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्मीनान है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद, आप ज्ञान का बड़ा और समझना हम सबके लिए बस। आमीन। खुदा का शुक्र। थैंक यू बेटा जी। इस हवाले में जी आप याद रखें दो चीजें आज हमारे सामने होंगी। पहली बात यह है कि जो खुदावंद का सवाल और दूसरी अहम बात है अंधों का जवाब। ये दो चीजें आज इनको हम फोकस करेंगे। और अभी आपने हवाले को सुन लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे यह सवाल किया है कि क्या तुमको इत्मीनान है कि मैं ये कर सकता हूं? और आगे जवाब क्या मिला? अंधों ने क्या जवाब दिया है? हां खुदावंद। क्या वजह है कि खुदावंद ने उनसे यह सवाल किया? और फिर क्या वजह है कि उन्होंने हां में जवाब दे दिया? किस में जवाब दे दिया जी? क्योंकि जब कोई सवाल करता है तो आगे से दो किस्म की उम्मीद होती है। कोई हां भी कर सकता है और कोई हां भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। दोनों चीजें आज हमारे सामने हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम जो बात है वो ये कि जो जवाब दिया किन्होंने है, ये वो कौन है? वो ये दो क्या है जी? अंधे का मतलब क्या है? जो देख नहीं सकता। क्या होता है? जो अपनी बसारत से महरूम होता है, नाबीना। और एल साहब हमारे अक्सर एक गीत भी गाते हैं। अभी कल परसों जब हम सुबह 5 बजे चर्च में थे तो उन्होंने इस गीत को गाया, मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। याद रखें, अंधा होना या आंखों जैसी नेमत से महरूम होना या जो बसरी मामलात हैं यानी कि देखने की जो सलाहियत है, ये एक बड़ी अहम सलाहियत है जो खुदा ने इंसान को दी। और जब हम इनके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, 5 सेंसेस के हवाले से हमने बड़ी दफा बातचीत की है। सीखा जी आपने? याद है किसी को कुछ? 5 सेंसेस के हवाले से। 5 सेंसेस। फाइव सेंसेस, 5 हवासे खमसा। याद नहीं है किसी को? हवासे खमसा क्या क्या है बताएं जरा। पहली बात है देखना,
दूसरी बात सुनना, तीसरी बात छूना, चौथी बात चखना, हाँ जी, पांचवी सूंघना। और मेरे ख्याल में हम जितने यहां पर बैठे हैं, हम सबके पास ये सलाहियतें हैं जी। सारे के सारे जितने यहां पर बैठे हैं, सबके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। और याद रखें, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अहम तरीन हिस्सा है। देखना जो है, जो आपकी आंखें हैं, ये अहम तरीन हिस्सा है, इसलिए कि आपके पास जितना भी इल्म होता है, जो कुछ आप जानते हैं, इसका 80% आप अपने देखने से हासिल करते हैं। इसलिए इसे अहम तरीन कहा जाता है। अब जो आपकी सुनने की सलाहियत है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तेज तरीन है। ये क्या है जी? तेज तरीन हिस्सा है, फास्टेस्ट। और इसके बाद जब हम चखने की बात करते हैं, छूना, सर इसके बाद छूना है। ये भी एक बड़ी अहम, क्योंकि जो आप इल्म हासिल करते हैं, आप किसी चीज को छूते हैं कि ठंडी है कि गर्म है, ये भी बड़ी अहम हिस्सा है। इसके जब हम चखने की बात करते हैं, चखना, इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये कमजोर तरीन हिस्सा है। जो आपका चखना है ना, लेकिन चखना हमें पसंद बड़ा है। क्यों पसंद है? कुछ चीज टेस्टी ना हो, जो कुछ हम खाते पीते हैं। और आजकल तो जो है ना, कई बार धोखा भी हो जाता है। कैसे धोखा हो जाता है? हम किसी चीज को मीठी समझते हैं, वो नमकीन निकलती है, या हम किसी चीज को नमकीन समझते हैं और मैंने ये तजुर्बा किया कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ है कि चावल जनाब बिल्कुल ऐसे कलर के सामने आए हैं, जिनका रंग बिल्कुल ऐसा है कि ये जनाब जैसे गुड़ में बने हुए, गुड़ के बने हुए चावल का कलर आप सब समझते हैं। सबने खाए हैं कभी जिंदगी में गुड़ से बने हुए चावल? मीठे होते हैं, कलर देखकर आप अंदाजा लगा जाते हैं कि ये गुड़ के बने हुए हैं। ऐसा ही है। और जब आप देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये गुड़ के बने हुए हैं, तो दिल में तो उस वक्त एक मिठास सी पैदा हो जाती है। ऐसा होता है जी। लेकिन जब आप खाएं और वो नमकीन निकले, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल कलर जनाब ऐसा कि जैसे ये गुड़ के बने हुए हैं, मीठे चावल हैं, लेकिन जब उनको चखा गया, वो नमकीन थे। और ये एक सरप्राइज होता है। जो कई बार लोग अपने खाने के बजाय और चीजों में भी लोग सरप्राइज देते हैं, लेकिन कई बार खाने में भी सरप्राइज दिया जाता है कि लगे ऐसा कि मीठा है और वो हो नमकीन। और कई बार ऐसा होता है कि लगे नमकीन और हो क्या? कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ चीज ऐसी आती है, आप उसे मीठा समझते हैं, वो नमकीन निकलती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो नमकीन होती है चीज और आप उसे मीठा समझते हैं। ऐसे मामला चलते हैं। ये बड़ी अहम चीज है जो ये चखना है। इसके बाद सूंघना। जब हम सूंघने की बात करते हैं, याद रखें, ये आपकी सबसे ताकतवर हिस्सा है। जो सूंघना है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ताकतवर हिस्सा है। लेकिन आज अंधों के बारे में जब आप बात करते हैं, तो ये एक ऐसी सलाहियत से महरूम है जिसकी वजह से इंसान 80% अपना इल्म हासिल करता है। अंधे बसरी नेमत से ये महरूम है। लेकिन जब खुदामंद ने जो नुक्ता आज हमारे सामने होगा, जब खुदामंद ने इनसे सवाल किया कि क्या तुमको ये एतमाद है कि मैं ये कर सकता हूं, जवाब क्या मिला? हां खुदामंद है। इन्होंने क्यों ये जवाब दिया? जरा थोड़ी देर के लिए सोचें। देखा इन्होंने कभी कुछ भी नहीं, खुदावंद को करते हुए कभी इन्होंने कुछ नहीं देखा, इसलिए कि इनके पास आंखें नहीं। इनके पास आंखें नहीं है तो भी हां कैसे कर दी, जब आपने किसी को काम करते हुए देखे ही नहीं है। देखिए, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब आपके यकीनन ये तजुर्बा होता है, आपको भी, मुझे कई बार ऐसा तजुर्बा हुआ है। कई बार मैं ऐसी अजनबी जगह पर भी जाता हूं, लोग पहचान जाते हैं तो ये पादरी साहब हैं, भाई साहब आप यहां पर आकर बैठे। अब वो मुझे क्यों जानते हैं कि ये एक पादरी है? वजह क्या है? उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे पैगाम देते हुए, दुआ करते हुए या किसी भी ऐसे हवाले से देखा हुआ होता है, पहचान जाते हैं। तो कई बार हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप हमें कैसे जानते हैं? मतलब आपको फलां कन्वेंशन का कलाम सुनाते हुए सुना था, फलां जगह पर आपको सुना था, आप स्टेज पर बैठे थे, हमने देखा था आपको, और हमें पता है कि आप पादरी साहब हैं।
अब जब कई लोग गाते हैं, आप उन्हें पहचान जाते हैं। अगर कोई किसी ने कभी चर्च में गीत गाए नहीं है, आप उससे कभी नहीं कहेंगे कि आओ भाई आप सामने आकर गीत सुनाओ। अगर हम अपने बच्चों की बेटियों की बात करते हैं या बेटों की बात करते हैं, तो आप इनसे अक्सर औकात ये कहते हैं, आप अक्सर अपनी बेटी से फरमाइश करते हैं कि बेटा आप वो गीत सुनाएं, तेरे कलाम दिया गला। अक्सर औकात हमारे एल्डरान जो है वो इस बात की फरमाइश करते हैं। वजह क्या? पता है कि ये बेटी गा लेती है, और अगर कभी इसने कभी गाया ही ना हो तो कोई इससे कहेगा कि आप हमें ये गीत सुनाएं। भाई कैसे वो बजाते हैं, साज बजाते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि वो, अब आपको पता है भाई जुगनू के बारे में, सबको पता है वो तबला नवाज है। और जब कोई साइड में भी जब कभी वो जाते हैं, जिनको पहचान है वो आपको बुलाते हैं सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे ही देख रखा होता है कि आप तबला बजाते हैं। मुख्तलिफ सलाहियतें आप लोगों के पास हैं, और हम एक दूसरे को क्यों पहचान जाते हैं कि हमारे पास खुदा ने एक सलाहियत दी है। ये देखिए, हम अगर एक दूसरे के बारे में जानते हैं ना कि फलां ये काम कर सकता है, तो ये एक सलाहियत है जो खुदा ने हमें देखने की दी है। हमने किसी को करते हुए देखा और ये पता चल गया कि ये फलां शख्स। किसी को हम जब कोई काम करते हुए देखते हैं, अब इन अंधों ने तो कभी यीशु मसीह को कोई मौजूदा करते हुए देखा नहीं है। अहम बात है कि इन्होंने कभी यीशु मसीह को कोई मौजूदा करते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि इनके पास देखने की सलाहियत नहीं है। लेकिन अहम बात है, जब खुदावंद ने सवाल किया कि क्या मैं कर सकता हूं, खुदावंद ने सवाल क्या किया कि क्या मैं ये कर सकता हूं? इन्होंने झट से जवाब दिया, हां खुदावंद। कैसे इनको इतना यकीन है कि ये कर सकता? इन्होंने कभी देखा नहीं है, देखने की सलाहियत से ये महरूम है, लेकिन फिर भी इन्होंने जवाब दे दिया कि हां खुदावंद तू कर सकता है। ये कैसे हुआ? आज इसी नुक्ते को हम सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के पाक कलाम में से। जब ये सवाल किया गया, खुदावंद ने इनसे सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया हां खुदावंद, और जवाब भी दिया है हां में, हालांकि देखा नहीं है। लेकिन यह बात याद रखें, एक और बड़ी अहम चीज है कि जब हम इन हवासे खमसा की बात करते हैं या फाइव सेंसेस की बात करते हैं, सी आता क्या आता है इसमें? स्पेल क्या है इसके? किसी को स्पेलिंग आता है इसके? सेंस के स्पेलिंग? जी ठीक है, चलो शुक्र है। 5 सेंसेस। अब एक और इसके बारे में एक इस्तिलाह है, इसके बारे में जो इस्तिलाह उर्दू में इस्तेमाल होती है, और बेसिकली ये अरबी इस्तिलाह है, और ये है हवासे खमसा। हवासे खमसा। अब एक और जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, एक और चीज इसके लिए, यानी कि इससे एक बढ़कर एक चीज है, उसे हम एक नाम देते हैं, वो है क्या लिखा मैंने जी? हालांकि खुदा ने क्या इंसान को कितने सेंसेस दिए हैं, लेकिन एक इस्तिलाह आपने कभी इसके बारे में आपने पढ़ा किसी ने जी इसके बारे में? छठी हिस्स, द सिक्स्थ सेंस। छठी हिस्स के बारे में जानता है कोई जी? छठी हिस्स के बारे में कौन कौन जानता है? कभी पढ़ा हो आपने किसी किताब में? किसी किताब में पढ़ा हो या इसके बारे में? जी सवेरा ने आपने पढ़ा इसके बारे में? क्या होती है ये? समझ नहीं आई। बुरा सुनना। जरा सामने बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही, ताकि सबको पता चले। आ जाए बेटा, शाबाश शाबाश जी। छठी हिस्स के बारे में बेटी बताने लगी है जी बेटा। किसी का बुरा सुनना, छूना, किसी का बुरा छूना बेटी कह रही है इसके बारे में कि ये 6 सेंसेस है। लेकिन ये चले बेटी ने अपने हिसाब से बात की, इसके लिए एक इस्तिलाह है और वो है ESP। इसके बारे में एक जो इस्तिलाह इस्तेमाल छठी हिस्स के बारे में, ये एक एक्स्ट्रा, याद रखें ESP से मुराद ये है कि ये एक एक्स्ट्रा
सेंसरी परसेप्शन है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, जिसे छठी हिस्स का नाम दिया जाता, यानी कि आपके पास ऑलरेडी ये तो हवासे खमसा तो हैं जो खुदा ने हर इंसान की जिंदगी में रखे हैं। हर चलने चले कोई ना कोई इनसे महरूम भी होता है, लेकिन खुदा ने आमतौर पर हर इंसान की जिंदगी में ये हवासे खमसा रखे हैं। लेकिन इनके साथ एक और सेंस जो खुदा ने आपको दे रखी है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रूनमा होता है और आपको टेलीफोन कॉल आती है, या वैसे किसी और जरिए से आपको यह पता चलता है कि यह वाकया रूनमा हो चुका है, और आप ये कहते हैं कि मैनू लगता सी प्यार जिन्हें कोई काम हो गया है। ऐसा होता है जी बात का जिंदगी में। कई बार ऐसा होता है कोई मिसहैप होता है और आप समझते यार मुझे ये मेरे दिल में ये महसूस हो रहा था जी, वो एक्स्ट्रा चीज है, यानी कि ये आम चीजों से क्या है जी, हटकर है, आम सेंसेस से, हवासे खमसा से हटकर है, क्योंकि यहां पर नाम देगा एक्स्ट्रा का। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, हवासे खमसा से बढ़कर, छठी हिस्स। ये एक एक्स्ट्रा सलाहियत है जो खुदा ने इंसानों की जिंदगी में रखी। और जब हम हवासे खमसा की बात करते हैं, और एक और बड़ी अहम बात आज नोट कर ले कि कई बार जब खुदा किसी भी इंसान की किसी सलाहियत को, अगर वो उसे एक सलाहियत नहीं देता, मिसाल के तौर पर कई लोग बोल नहीं सकते, कई लोग सुन नहीं सकते, कई लोग देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में आपने ये देखा हो कि वो कई बार वो काम कर जाते हैं जो वो सलाहियत रखने वाले लोग भी नहीं कर पाते। कई बार ऐसे लोग वो काम कर जाते हैं जो वो चीज, वो सलाहियत रखने वाले लोग भी नहीं कर पाते, और वो उस वक्त अपनी इसी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का, छठी हिस्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब खुदा, याद रखे, किसी एक सलाहियत से आपको महरूम रखता है, तो फिर खुदा आपकी किसी दूसरी सलाहियत को, इन्हीं हवासे खमसा में से आपका खुदा आपकी किसी सलाहियत को और ज्यादा उजागर कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इन्हीं अंधों की बात करें तो खुदा ने इनको आंखों से तो महरूम रखा है, ये देख नहीं सकते, लेकिन खुदा ने जो इनके सुनने की हिस्स है, खुदा ने इसे और तेज कर दिया, और इसके जरिए से जो इनके सोचने समझने की सलाहियत है, इनके क्या है जी, सोचने समझने की जो सलाहियत है, खुदा ने इसको ज्यादा तेज कर दिया, जिसकी बदौलत, याद रखें, अपनी इसी एक्स्ट्रा एबिलिटी की बदौलत इनके अंदर, अब ये हुआ कैसे, ये हुआ सब कुछ कैसे है, जब याद रखें खुदा ने इनको देखने से तो खुदा ने महरूम रखा है, ये देख नहीं सकते, लेकिन अब चूंकि ये एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, हर जगह पर लोग जमा होते हैं, और पाकला में लिखा है कि जहां पर भी खुदावंद गए वहां पर लोग, और खास तौर पर लोग वहां पर शिफा पाते। अब कोई भी किसी का मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, तो जब कोई ऐसी अनहोनी बात होती है, जब कोई ऐसा मौजज़ा होता है, तो फिर ये खबर बड़ी तेजी के साथ फैलती है। क्या होता है जी, आजकल सोशल मीडिया जल्दी फैल जाती है, उससे भी जल्दी फैल जाती है, लेकिन उस जमाने में भी जब कहीं पर कोई ऐसा वाकया रूनमा होता था तो बड़ी जल्दी ये खबर फैल जाती थी। अब जब खुदावंद अपनी खिदमत के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाका जात में जाते थे, मुख्तलिफ शहरों में, गांव में, या कहीं और जाते थे, जब वहां पर वाकयात रूनमा होते थे, तो ये खबरें तेजी के साथ फैल रही थी। अब उन्हीं खबरों में से इन अंधों ने किसी भी खबर को या किसी भी वाक़े को इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन इन्होंने सुना जरूर है। क्या है जी, इन्होंने सुना जरूर है कि फलां जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी, फलां जगह पर जनाब एक जन्म कांटा था और खुदावंद ने अपने छूने की वजह से मिट्टी लगाकर उस आंखों को ठीक कर दिया, खुदावंद ने फलां जगह पर मुर्दे को जिंदा कर दिया, खुदावंद ने बेवा के बेटे को तंदुरुस्ती दे दी, खुदावंद ने जो है वो 38 वर्ष के बीमार को शिफा दे दी। सो ये सारे वाकयात जब फैल रहे थे, और इन्हीं वाकयात को जब इन अंधों ने भी
देखा नहीं है लेकिन सुना है। क्या हुआ जी? देखा नहीं है लेकिन सुना है। और इसी सुनने की वजह से याद रखें, ये सारी की सारी जो एक और बड़ी अहम चीज है कि इन आपकी सारी की सारी जो सेंसेस का ताल्लुक है वो आपके एक सिस्टम के साथ, आपकी बॉडी के एक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके इन सारी चीजों का जो एक ताल्लुक, एक राबता है, ये एक ऐसे सिस्टम के साथ है, और ये सिस्टम दरअसल आपके दिमाग के साथ जुड़ा है, आपके जहन के साथ, आपके माइंड के साथ है। जब भी आपको इल्म हासिल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें, देखिए आप देखते हैं ना, कुछ चीज आप देखते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो यहां पर फूल है, इसका जो कलर है, ये क्या कलर है जी? ये पिंक है। कैसे पता चला? आप देख रहे हैं, इसका कलर क्या है? येलो। क्यों येलो है? आप देखने की वजह से। इसका कलर क्या है जी? ऑरेंज है। कि कैसे पता चला ऑरेंज है? देखने की वजह से। अब आप देखते तो हैं, और आपके जो देखने का सिस्टम, जब आपकी आंख देखती है और आपकी आंख पैगाम भेजती है तो सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके जरिए से ये जाता है आपके दिमाग में, और आपका दिमाग ये फैसला कर देता है कि ये कलर कौन सा है। ये बात याद रखें कि जब ये अपनी वो देखने से, अंधे देखने से महरूम है, लेकिन जब उन्होंने सुना है, और उस सुनने की बदौलत जब इन्होंने ये सुना है, और इनका ये सुनना इनके सिस्टम में, और इस सिस्टम के बाद इनके जहन और दिमाग में ये बात आती है, तो खुदा ने दरअसल इनकी इस सलाहियत को, ये बात भी याद रखें कि जो आपका माइंड है, आपका माइंड, अहम बात है ये कि जो आपका माइंड है, आपका जहन है, दरअसल यही आपको हकीकी मानों में इंसान बनाता है। अगर हम इंसान की बात करें तो जो आपकी साइंस है ना, जो इल्म हयातियात है, बायोलॉजी, कितने लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है? बायोलॉजी कितने लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है? बायोलॉजी आपने पढ़ी है, शाबाश। इधर से किसी ने नहीं पढ़ी? अच्छा किया, फायदा ही, अच्छा आपने पढ़ी है, शुक्र है किसी ने पढ़ी है। बायोलॉजी एक इल्म है, इल्म हयातियात। और बायोलॉजी जो है, इल्म हयातियात, ये कहती है कि जो इंसान है ये भी एक हैवान है। क्या है? एक हैवान है, और हैवानों का एक ग्रुप है, हैवानों का एक जो है वो ग्रुप है, और हैवानों के इस ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो है मैमल्स, जिसका तर्जुमा क्या बनता है जी? ममालिया। उर्दू में क्या कहते हैं? ममालिया। जानवर के बारे में जानता है क्योंकि ये क्या होते हैं? शाबाश, ममालिया जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब इंसानों का शुमार भी इसी ग्रुप में है, इसी ग्रुप में इंसान का, ये जो बायोलॉजी है ये इसी ग्रुप में इंसान को रखती है। अब फर्क क्या है? आप भी जब जानवर हैं, आप भी एक हैवान हैं, आपका इल्म ये कहता है कि आप एक जानवर हैं, आप एक हैवान हैं, लेकिन आप तो कहेंगे कि मैं तो अशरफ अल मखलूक, मैं तो एक इंसान हूं। सिर्फ एक सलाहियत आपके अंदर है जो आपको हकीकी मानों में इंसान बनाती है, और वो है आपके माइंड के अंदर, जो आपका जहन है, आपका जहन के अंदर एक चीज पाई जाती है जो आपके दिमाग का बड़ा हिस्सा है, जो खुदा ने आपको दिमाग दिया ना। अपने दिमाग के बारे में जानते हैं आप? आपका दिमाग, खुदा ने आपको दिमाग दिया है। आप समझते हैं कि दिमाग आपके पास है? जी है दिमाग आपके पास? बोलिया करो जी, है वे। आपका जो माइंड है, ये जो आपका दिमाग है, जो आपका जहन है, इसके अंदर खुदा ने आपका जो, चूंकि आपको खोपड़ी के अंदर है ना आपका दिमाग, खोपड़ी के अंदर, इसके अंदर खुदा ने, ये माइंड सबके पास है, उन जानवरों के पास भी है, लेकिन आपके पास खुदा ने एक ऐसी चीज रखी है जो आपके दिमाग में है और वो जानवरों में नहीं है। हालांकि जितने जहानत में जानवर इंसान के करीब तरीन भी हैं, चाहे वो चिंपैंजी है या डॉल्फिन है या दूसरे जो करीब तरीन है जहानत इंसान, उनके पास भी ये चीज नहीं है, और वो है न्यू कॉर्टेक्स। जानते हैं इसके बारे में? ये दरअसल ये जो चीज है जो आपको हकीकी मानों में इंसान बनाती है, और वो सिर्फ आपके पास,
और याद रखें, जब आप कोई भी चीज, आप इन 5 सेंसेस की बदौलत जब आप कोई इल्म हासिल करते हैं और आपके सेंट्रल जो सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी बदौलत ये आपके दिमाग तक बात जाती है, आपके दिमाग तक ये बात जाती है, तो जो आपके सोचने और समझने की सलाहियत इस हिस्से की वजह से है। जानवरों के पास भी ये चीज जाती है, लेकिन वो इस तरह सोच नहीं सकते जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आप तफक्कुर करते हैं। आपके पास फहम और फरासत है, इस तरह जानवर नहीं सोच सकते, और वो इस न्यू कॉर्टेक्स की बदौलत है। और याद रखें, जब इनके पास, इन अंधों के पास, जब इनके सुनने की वजह से ये बात पहुंची कि खुदावंद ऐसा करता है, तो किस बिना पर इन्होंने झट से जवाब दे दिया कि हां, खुदावंद तो कर सकता है। पहली बात यह है कि चूंकि ये एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं, एक ऐसे मुआशरे में जहां पर यहूदी चूंकि मुआशरा है, और वहां पर ये अंधे, इनके बारे में लिखा तो नहीं गया कि ये कौन है, लेकिन चूंकि यीशु मसीह की ज्यादा खिदमत उसी इलाके में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो, इनका ताल्लुक भी यहूदियत के साथ है। और जब यहूदियत के साथ ताल्लुक है, तो इन्होंने एक पेशन गोई के बारे में इन्होंने यकीनन कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, जो मसाया है वो आएगा, और वो एक बाकी कामों के साथ साथ एक और काम करेगा, और वो काम क्या होगा? जरा इस हवाले को निकाले जी। ईसाई की किताब का 42वां बाब उसके साथ में है। सबसे बुनियाद बना जो इनको हां का जवाब देने का जो बुनियाद बना बात, वो जरा जी ईसाई की किताब का 42वां बाब उसके साथ में है। शाबाश। वो अंधों की आंखें की पेशन गोई है मसीह के बारे में, जिसका इंतजार कर रहे हैं यहूदी लोग कि वो एक काम ये करेगा। उसके बारे में पेशन गोई ये है कि वो अंततः, बाकी पूरी तफसील भी है, लेकिन उनमें से एक नुक्ता ये भी है कि वो क्या करेगा? अंधों की आंखें खोलेगा। अब इन अंधों ने भी, उन्होंने कहना पंजाबी की गल भी बनी है कि वो किसी भुखे ने पूछा, कोई गल ना करो ना, वो रोटी की गल करता है। भुखे की चाहिए? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਖਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਧਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਰੋਟੀ। वजह की है कि उन्हें लगा है, उन्हें भूख लगी। अब आप इनके पास है, बेशक खुदा का सारा पाकलम भरा पड़ा है, लेकिन चूंकि इनके पास आंखें नहीं है, चूंकि आंखें इनके पास नहीं है, अब जो कोई बात होती होगी ये सोचते होंगे काश में कोई आंखें दे। और इनके सामने ये बात जब आती है, जब ये समझ के ये पेशन गोई, और जब उन्होंने सुना ये सुनसी के बारे में कि वो क्या करता है, अंधों को आंखें देता है। जब अंधों को आंखें मतलब देने के बारे में उन्होंने सुना होगा, अब ये सुनना जब इनके दिमाग तक पहुंचा है, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बदौलत जब ये बात इनके दिमाग और न्यू कॉर्टेक्स तक गई है, तो यही बात दरअसल इनके अंदर वो ईमान पैदा कर गई जो इनकी शिफा के लिए जरूरी है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, अगर आप रोमियो का खत पढ़ेंगे और उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत वहां पर लिखा है कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है। क्या होता है जी? सुनने से ईमान पैदा होता है। और सुनना कहां से? इन्होंने पाक कलाम सुन रखा है कि मसीहा ऐसा करेगा, और जब इन्होंने सुना कि ये ऐसा करता है, तो ये चीज इनके अंदर ये ईमान पैदा कर गई कि अगर ये दूसरों को आंखें दे सकता है तो हमें भी। और यही वजह है कि इन्होंने जवाब दिया जब खुदावंद ने पूछा इनको आजमाने के लिए, इनके ईमान को जांचने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया। जब आप पिछली आयत को पढ़ते हैं, अगर आप 27वीं आयत को पढ़े, तो यहां पर लिखा है कि ये सिमसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या हो रहा है जी? पीछे पीछे, पता नहीं जाने कितनी देर से पीछा कर रहे हैं। अब ये पीछा करना, उसके पाक कलाम को सुनना, पहले पेशन गोई भी सुन रखी है, फिर अभी भी पाक कलाम को सुन रहे हैं, फिर उसके पीछे उसके फॉलोअर बने हैं उसके। जरा पढ़े जी 27वीं आयत पढ़ दें जरा इसी हवाले की, मत्ती 9वां बाब 27वीं आयत। उसके पीछे, कहां पर जी? उसके पीछे, और अब उनका पीछे चलना। याद रखें, एक गीत भी आपने गाते, हम शायद कम ही है वो, लेकिन सुना आपने होगा कि यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे। अगला बिस्तरा क्या है? रावां दी राखी ते
वादे दी। याद रखिए, जब आप खुदाम के पीछे भी उसके फॉलोअर बनते हैं, और आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है? जो पैरोकार हैं, फॉलोअर, फेथ फॉलोअर, ईमान के पैरोकार। ये भी क्या बने हैं, इनको पता है कि हमारा खुदावंद हमारे लिए कर सकता है। और जब इनको मौका मिला, इनसे पूछा गया, ये समझी को भी, आप ये मत सोचें कि जब ये भीड़ में पीछे पीछे चल रहे हैं तो खुदावंद को पता नहीं है कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं। फिर भी खुदावंद ने पूछा कि क्या तुमको ये एतमाद है कि ना, क्योंकि तुमने देखा नहीं। अब यकीनन खुदावंद के सामने वो तो सब कुछ जानता है कि इन्होंने तो कभी मुझे आंखें देते हुए देखा भी नहीं है, लेकिन खुदावंद को पता है कि इन्होंने अब ये मेरे पीछे भी चल रहे हैं और इस ईमान के साथ चल रहे हैं, ईमान के साथ पीछे मेरे आ रहे हैं। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी जुबान से अपने ईमान का इकरार कर दिया। याद रखें, अपने ईमान का जब तक आप आगे, हम क्यों अपने मसीही होने का इकरार करते हैं? अपनी इबादत में अपने ईमान का हम इकरार करते हैं कि आइए हम सब मिलकर अपने मसीही होने का क्या करें? इकरार करें। क्या करें? अपने मसीही होने का। और ये आपके ईमान के लिए बड़ी जरूरी बात है। ये पीछे भी चल रहे हैं, इन्होंने भी अपने ईमान का इकरार किया है। और एक हवाला हम निकालेंगे, जरा रोमियो का खत निकाले बच्चों, रोमियो के खत, और उसका आप 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ दें जरा। रोमियो 10वां बाब 10वीं आयत। जी जी, क्या पढ़ा आपने? जरा ऊंची आवाज से। रास्तबाजी के लिए क्या होता है जी? ईमान लाना। ईमान लाना कहां से होता है? ईमान लाना दिल से होता है। और आगे क्या है? और इकरार भी साथ में। क्या है? इकरार भी। जब आपके अंदर ये ईमान, आप खुदावंद यीशु मसीह ने इनसे इकरार भी करवाया है। उस यीशु मसीह को पता है कि ये दिल से ईमान ला चुके हैं, यही वजह है कि ये मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। ईमान तो ला चुके हैं, लेकिन जुबान से इकरार भी करवा लिया कि क्या तुम्हें यह एतमाद है कि मैं ये कर सकता हूं। और अब फिर उन्होंने अपने ईमान का इकरार भी अपनी जुबान से, हां खुदावंद तू कर सकता है। ये एक हकीकी ईमानदारी और हकीकी रास्तबाजी। और इनकी जिंदगी में वो हो गया जिसके ये तलबगार थे। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर आगे एक बड़ी अहम बात कर दी कि तुम्हारे ईमान के मुताबिक क्या हो जी? तुम्हारे जैसा तुम्हारा। आज जरा थोड़ी देर के लिए सोचे कि यह सवाल मुझसे और आपसे किया जा रहा है। आपका खुदावंद आपसे पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर तो हैं, ये देखना भी है, सुनना भी है, छूना भी है, चखना भी है, सूंघना भी है, ये सारी चीजें, इनके बारे में हम इल्म भी बड़ा रखते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है? एक जरा हवाला निकालें, मत्ती की इंजील का 13वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। कहीं है ये चीज आपके अंदर तो नहीं है कि जिसकी बदौलत अभी तक आप खुदा के फजल से महरूम है जी। 13वां बाब उसकी 14वीं 15वीं आयत कोई पढ़ दे। ये शायद नबी की ये पेशन गोई है जी। कानों से सुनोगे, ये वो कान है, कानों से सुनोगे जी। आगे क्या है? हरगिज ना समझोगे। ये समझ गए थे, कानों से सुना, दिमाग तक बात गई, समझ गए। लेकिन कई बार हम सुनते तो हैं, लेकिन सुनकर समझने की बजाय हमें सुन्न हो जाते हैं। क्या होता जी? हम सुन्न हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये पेशन को ही देखें। आगे आंखों से देखते हैं जी बेटा। आगे क्या है? हरगिज मालूम ना करोगे। कई बार हम पढ़ लिख बहुत जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे भी हमारे पास होते हैं, लेकिन असल चीज से महरूम रहते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोई। उनको तो सच्चाई की मार्फत पहले की गई, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो देखते नहीं है, कान तो हैं पर सुनते। ये सलाहियतें खुदा ने दे रखी हैं, लेकिन आप उनका पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब तक नेगेटिव इस्तेमाल आप करते रहेंगे, मामलात इस तरह रहेंगे। अगर खुदा ने आपको ये सब कुछ दे रखा है तो फिर क्यों इसका पॉजिटिव हम इस्तेमाल नहीं करते? क्यों हम जब पाक कलाम को देखते हैं तो क्यों फिर उस जाविये से नहीं देखते कि जिस तरह खुदा चाहता है कि हम पाक कलाम को देखें? जब आप सुनते हैं तो फिर क्यों उस जाविये से नहीं सुनते कि आपके अंदर भी ईमान पैदा हो जाए, ताकि आप भी वो हासिल कर ले जो उन्होंने हासिल कर लिया।
आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। और अगर इस किस्म का मामला है तो अपने इस सोचने समझने की सलाहियत के जाविये को यकसा तब्दील करें और अपने खुदावंद के सामने झुके कि हाँ खुदावंद, से पहले तूने मुझे सब कुछ देखा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, लेकिन इससे पहले मेरी सोच गलत थी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि वाकई में गलत था। तू मेरे सोचने समझने की सलाहियत को पॉजिटिव कर दे, मुस्बत सोचने वाला शख्स मुझे बना दे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर यकीनन याद रखें, जब आप खुदा का पाक कलाम सुनेंगे तो आपके अंदर भी ईमान पैदा होगा और इसी ईमान की बदौलत आप ना सिर्फ जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ेंगे, फिर ना सिर्फ आपके किरदार के वसीले से, आपकी गुफ्तार के वसीले से, आपके उठने बैठने के वसीले से यकीनन खुदा के नाम को भी गवाही मिलेगी कि आप वाकई खुदा के सच्चे पैरोकार हैं। जरूर अपने आप को खुदा के पाक कलाम के आईने में रखें, क्योंकि ये बात याद रखें, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है जब ये सवाल किया तुमको एतमाद है कि मैं ये कर सकता हूं, जब खुदा आपसे पूछे कि क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, आपके लिए कर सकता हूं, तो आपको ये इल्म होना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी खुदा का पाक कलाम है और खुदा यीशु मसीह का वो वादा जो किसी और ने नहीं किया, वो मेरे और आपके खुदा ने किया है। मत्ती रसूल का इंजील बयान उसका 28वां बाब उसकी आखिरी आयत, वहां पर लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो आपके साथ है, लेकिन शर्त यह है कि दिल से कबूल करें, दिल से ईमान लें, जुबान से इकरार करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।